हाय मित्रों, मैं शशांक शेखर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं और उसी क्रम में मैं आज आपको 361 से 380 इस वीडियो में डिस्कशन करवाऊंगा। और सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है 361 नंबर का, वो क्या है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है। यदि ऊर्जा को तो एक इकाई, ध्यान दीजिए, एक इकाई यानी 1 यूनिट, आपको बार बार मैं बताता हूं कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, या इसी को बोलते हैं हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं 1 बॉट, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बार बार मैं बताता हूं आपको। तो 100 यूनिट खपत हो रहा है, तो 100 यूनिट 5 दिनों में बोल रहा है, तो 5 दिनों में 100 यूनिट खपत हो रहा है। तो यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो क्या होगा, तो आपको पता है। तो एक दिन में कितना खर्च है, एक दिन में आपको हमारा खर्च कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है भाई एक दिन में आपको खर्च दिया हुआ है कितना, तो कह रहा कि 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है। तो 5 दिन में कितना खपत दिया हुआ है, 5 दिन दिया हुआ है, 5 दिन में तो 100 यूनिट खपत दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 100 गुना क्या करना पड़ेगा, तो एक यूनिट देखिए कितना है, 3.6 इंटू 10⁶, तो 6 2 8 हो गया, तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा ये। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। तो ध्यान में ये एक दो चीज और यहाँ पर रखना है कि जब भी यूनिट कहता है तो 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर जो है वो उसको हम लोग BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि आपको यूनिट निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 362 नंबर सवाल पर कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा। तो 20 kg है बोल रहा है, और जी का मान आपको दिया हुआ है कि जी का मान क्या करना है, तो जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को ही उस वस्तु का भार कहते हैं, और भार W बराबर होता है M इंटू जी। और आपको पता ये भी है कि M का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 20 kg गुना जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो देखिए 200 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान में ये रखना है कि बल और भार जो है वह बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब देखिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले जाएंगे तो भार में कमी आती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर अगर किसी वस्तु को हम लेके जाएं तो भार में कमी आती है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 हो जाता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि विषुवत रेखा पर भार जो है वो कम होता है, 0 नहीं होता, कम होता है। और अगर हम, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भार में वृद्धि होती है, और जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो भार में कमी होती है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो W बराबर M इंटू जी। चलिए, तो शायद समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा B नंबर, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं आगे सवाल पर, हम लोग बात करते हैं क्या है 363 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य क्या होता है। आपको पता है कि कार्य क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल डॉट विस्थापन, यानी F डॉट S होता है। ध्यान में रखिए, F डॉट S होता है। तो देखिए वहाँ बल की दिशा में हो रहा है, बल की दिशा में हो रहा है, तो बल की दिशा में, तो आपको पता है इसको तोड़ लेंगे, FS cos थीटा। तो बल की दिशा में तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री। बल की दिशा में थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 मतलब क्या हुआ, 0। तो cos 0 का मतलब क्या होता है, 1 हो जाएगा, cos 0।
तो cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1, तो एफ एस आ गया। तो अब देखिए बल का वैल्यू कितना है भाई, तो बल का वैल्यू है 10 न्यूटन और विस्थापन का कितना मान है 5 है, तो 10 गुना 5 कर दीजिए तो 50, ठीक है 50 जूल हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, तो 363 का डी नंबर ऑप्शन, देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब दो तीन बातें यहाँ पर आपको और भी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए कि कार्य जो होता है वह बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो कार्य महत्तम होता है, बल के विपरीत विस्थापन होता है तो कार्य न्यूनतम होता है, यानी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, और बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तो कार्य शून्य होता है। तीन चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि बल के दिशा में अगर विस्थापन होता है तो कार्य क्या होगा, कार्य आपको महत्तम होता है, बल और के विपरीत विस्थापन होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, और बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तो कार्य शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक के मान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करें। तो आसान प्रश्न है। आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा गुना क्या कर दीजिए 5/18, तो 18 को काट दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड निकल गया। फिर देखिए 36 किलोमीटर, ये मान लीजिए u है, और v देखिए क्या निकलेगा, v बराबर क्या निकलेगा, तो आपको पता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए गुना 5/18 कर लेते हैं, 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो 10 माइनस 5 बटा क्या हो गया, आपको कितने सेकेंड में बोल रहा है, 5 सेकेंड में बोल रहा है। तो क्या निकल गया, तो 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन गड़बड़ है आपको। तो 364 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो बी ऑप्शन है उसमें -2 छूटा हुआ है, तो ये इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान में ये रखना है आपको, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसमें आंसर में दिया हुआ सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन दिया हुआ, तो सी ऑप्शन में क्या करेंगे, 1 मीटर -1 जो है उसको हमने क्या करना है कि इसको -2 कर लेना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगर हम चेंज कर लें तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बी नंबर ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आपको आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 365 नंबर सवाल। देखिए 365 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 केजी के एक वस्तु को भूमि से 12 केजी के एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल हो तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना है। देखिए आपको पता होगा कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, तो h ऊंचाई पर ले जाते हैं किसी वस्तु को, h ऊंचाई पर ले जाइए तो आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, और क्या कर लीजिए m का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो 12 kg, g का वैल्यू बोल रहा है 10 पुट करने के लिए, इनटू h का वैल्यू, और स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 600 जूल दिया हुआ है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे आपको 120, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो इसमें देखिए यूनिट का फेर है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, और अस्थितिज ऊर्जा P बराबर क्या होता है mgh होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगा। तो आसान सवाल है, तो जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी 7 किलोमीटर, कुल दूरी
बराबर निकाल लेते हैं 7 किलोमीटर बोल रहा है। तो 7 किलोमीटर तो 7 गुना 1000 मीटर हो गया, यानी 7000 मीटर दूरी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुल दूरी, यानी 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर मतलब क्या हुआ? 7000 मीटर दिया हुआ। और वेग देखिए, वेग कितना दिया हुआ? तो वेग बराबर कितना है आपको? वेग बराबर है 700 मीटर पर सेकेंड। 700 मीटर पर सेकेंड है आपको वेग। तो 700 मीटर पर सेकेंड है। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आपको पता है कि वेग बराबर होता है, ठीक है, दूरी बटे समय। तो समय निकालना है तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे वेग। वही बात कर रहा था मैं, दूरी बटे वेग। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा? 7000, ठीक है, 7000 बटे कितना? 700। तो कर लीजिए 10 सेकेंड हो गया। कितना सेकेंड हो गया? 10 सेकेंड निकल जाएगा आपको आंसर। कितना सेकेंड निकलेगा? तो 10 सेकेंड निकल जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका आ गया। तो शायद समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से गुजरता है तो वह माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। ध्वनि तरंगे, ठीक है, साउंड वेव्स जो होता है वह आपको पैरेलल टू द मीडियम गमन करता है, यानी माध्यम के समानांतर गमन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो आसान सवाल है। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। चलिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो 1/2 इंटू एम का वैल्यू देखिए 2 और गुना वी का वैल्यू देखिए 30 का स्क्वायर कर दीजिए। तो भाई 2 काट दीजिए, 30 तिसाही क्या हो गया? 900 जूल आ जाएगा आपको आंसर। कितना जूल होगा? तो 900 जूल आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? तो ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है। कौन सा नंबर है? सी नंबर आपका आंसर हो गया। तो ध्यान में रखिए, किसी वस्तु के गति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध जो होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी पी बराबर पी स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो देखिए आसान सवाल है। आपको कई बार मैंने बताया है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखिए विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज मतलब आवेश हो गया और बराबर चार्ज या आवेश हो गया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस पी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है। ध्यान में रखिएगा, विभवांतर होगा। तो भाई विभवांतर हो जाएगा। तो देखिए आपको सवाल में सारा कुछ दिया हुआ है। तो दिया हुआ चार्ज कितना दिया हुआ है? तो 2 कूलम गुना पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो 2 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 20 जूल होगा। तो देख लीजिए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा? बी नंबर आपका आंसर होगा। तो ध्यान में रखना है कि जब भी विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो आवेश और विभवांतर के गुणनफल को या पोटेंशियल डिफरेंस के गुणनफल को हमने क्या कर दिया? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर दिया। तो ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको 369 नंबर सवाल पर देखिए क्या कह रहा है। 369 नंबर का सवाल कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो ये ध्यान में रखा जाए। आपको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है जी बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जी बराबर क्या होता है? जी कैपिटल जी, ये कैपिटल एम, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और बटा क्या? आर स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग होता है। तो यहां देखिए हमने क्या करना है? ऊपर भी द्रव्यमान m से गुना कर देना है, नीचे भी द्रव्यमान m से गुना कर देना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए
F बराबर क्या होता है GMM अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है F बराबर GMM अपॉन क्या R स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं बल, यानी बल बटे द्रव्यमान। याद रखिएगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बटे आपको गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन, ठीक है, मास हो जाएगा, द्रव्य मान हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा द्रव्य मान हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है भाई, तो गुरुत्वाकर्षण बल है 200 न्यूटन बटे कितना 20 केजी। काट दीजिए, कट गया, यानी 20, ठीक है, 200 बटे 20 तो कट गया, कितना निकलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा लोचा किया हुआ है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि बी ए और सी एक जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं एक जैसा। मीटर पर सेकेंड टू द पावर -2 है, यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ऑप्शन आपका। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान में रखिए। चलिए 370 नंबर सवाल देखते हैं। तो ये पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। आपको मैंने कई बार बताया है कि भार वह बल है जो किसी वस्तु को भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, और भार W बराबर mg होता है। ऑलवेज भार W बराबर क्या हो जाएगा m इंटू जी होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ध्यान में रखिएगा भार W बराबर क्या मैंने बताया m इंटू जी होता है। भार W बराबर क्या होता है m इंटू जी होता है। अब देखिए हमारा भार कितना है 60 न्यूटन है, बराबर क्या कर रहा है, तो 60 न्यूटन हो गया m और ठीक है g आपको पता है g, ये मून पर g का बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर भार देख लीजिए, तो पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है। कितना है 60 न्यूटन है। ध्यान दीजिए, पहले पृथ्वी पर भार कितना है 60 न्यूटन, ये W का मान दिया हुआ 60 न्यूटन, ठीक है। तो mg बराबर हमने क्या कर लेना है, तो कर लीजिए 60 न्यूटन, एक नंबर ऑप्शन मान लेते हैं। अब देखिए आपको कह रहा है क्या कि चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर भार, ये पृथ्वी पर भार है, चंद्रमा पर भार बराबर m इंटू जी एम। और आपको पता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो WE, ठीक है, WM कर लीजिए, WM बटे WE बराबर क्या करेंगे, MM तो कट ही गया, क्या बचेगा, तो GM, ठीक है, अपॉन GE। और आपको पता है क्या होता है भाई, तो GM का मान क्या होगा, GE अपॉन 6 मैंने बताया है, गुना GE कर दीजिए, तो GE कट गया, 1/6 हो गया। तो WM बराबर हो गया क्या, WE इंटू 1/6, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, तो 60 गुना 1/6 यानी 10 न्यूटन निकल गया। देखिए ये आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन हम इसको एकदम आसानी से बना सकते हैं। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर भार जो है वो चंद्रमा पर भार उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर W है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार WE है तो उसको 6 कर देंगे तो ये चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, अगर चंद्रमा पर वस्तु का भार निकालना है तो पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिएगा, तो ये भार देखिए फिर यूनिट का लोचा है, तो भार निकल गया आपको। तो भार निकला, कितना भार है, तो 60 न्यूटन था, तो चंद्रमा पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 371 नंबर सवाल चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 371 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई साहब हमारा जो यूनिट है, यहां देख लीजिएगा जरा, क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ 25 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है। अब देखिए ये आपका बंदूक है, ध्यान देना है, ये आपका बंदूक है और इस बंदूक से हमने क्या किया है कि गोली छोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, गोली छोड़ा है।
तो जब गोली हमने छोड़ा बंदूक से, तो बंदूक का द्रव्यमान मैंने मान लिया, गोली का द्रव्यमान मैंने m मान लिया, गोली का वेग v मान लिया, बंदूक का द्रव्यमान बड़ा वाला m मान लिया और बंदूक का वेग मान लिया u। तो आपको पता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बंदूक का चलना निश्चित रहता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बंदूक का चलना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण, तो देखिए m इंटू क्या कर लेते हैं, m इंटू यू कर लीजिए बंदूक का और प्लस, ठीक है, m इंटू भी गोली का बराबर क्या हो जाएगा, नियत है यानी 0 है। तो देख लीजिए, तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग, यानी पीछे की ओर जो वेग से बंदूक पीछे की ओर जा रहा है उस वेग को निकालना है आपको। तो आसान है निकालना, ठीक है। तो ये देख लीजिए 2 किलोग्राम के एक पिस्तौल से, तो 2 किलोग्राम तो 2 कर लीजिए गुना u निकालना है भाई, प्लस अब देखिए m छोटा वाला द्रव्यमान, छोटा वाला द्रव्यमान कितना है, तो 25 ग्राम है, 25 गुना 10⁻³ गुना बड़ा वाला वेग कितना है, तो बड़ा वाला वेग देखिए कितना है आपको 150 मीटर पर सेकेंड है, बराबर क्या कर लीजिए 0 कर लीजिए। चलिए लेके चलते हैं, दिस इंप्लाई u बराबर क्या निकलेगा, तो u बराबर निकलेगा, ठीक है, 25 गुना 10⁻³ गुना 150 बटे कितना 2 निकल गया भाई। तो ये देखिए कैसे करेंगे हम, तो यहां देख लेते हैं, ये 2 से काट दीजिए, ठीक है, तो 2 75 ही कितना हो गया 150, तो 75 गुना 25 निकालते हैं, 75 गुना 25 निकालिए, 25, ठीक है, का 5 आ गया, हाथ में कितना बचा 2 और 5 7 35 2 37, ठीक है, 375 और 25 दूनी 5 दूनी 10 का 0, हाथ में कितना बचा 1 और 7 दूनी 14 1 15। तो देख लीजिए 5 7 10 बोलते हैं 8 और 1 बचा, ठीक है, तो 1875 आ गया। तो 1875 गुना 10⁻³ तो भाई साहब 10⁻³ को इधर ले सकते हैं, 1.875 मीटर पर सेकेंड निकल गया। तो गोली का वेग कितना हो जाएगा, तो माइनस में, जब भी वेग आएगा तो क्या आएगा, इधर लेके आया है ऑप्शन, तो माइनस 1.875 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका सही है। कौन सा नंबर सही है, ए नंबर सही है। -1.87 मीटर पर सेकेंड आपका सही आंसर। ध्यान में रखिएगा कि बंदूक से गोली का चलना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और हमने क्या किया कि दोनों के संवेगों के योगफल कर लिया, बराबर क्या कर लिया 0 कर लिया। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 372 नंबर सवाल कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाला एक तरंग, ठीक है, यात्रा करने वाला एक तरंग की तरंग दैर्घ्य 20 हर्ट्ज है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। तो समय अंतराल आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा समय अंतराल ज्ञात करना है। तो यहां आपको वेग से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्त काल होता है, यानी आवृत्ति n बराबर 1/t भी कर सकते हैं, या t बराबर हम क्या कर सकते हैं 1/n कर सकते हैं, ठीक है, t बराबर 1/n। तो आपको पता है कि 1/n, n का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो आवृत्ति का वैल्यू दिया है 20 हर्ज, ठीक है, तो 20 हर्ज, 20 पंच 100 ऊपर लेके जाएंगे। मान लीजिए 20 से 1 को काटेंगे तो पॉइंट दिए 0 आ गया, नहीं कटेगा 0 दी गए, 20 पंचे क्या हो गया 100, 0.05, ठीक है, क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, हर्ज होगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि 1/, आवर्त काल को ही हम आवृत्ति कहते हैं। 1/, आवर्त काल को हमने क्या कहा, आवृत्ति कह दिया। एकदम ध्यान में आपको रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1/, आवर्त काल के आधार पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 373 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित आवेश की गणना करें। तो आप सब लोगों को पता होगा कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा Q बराबर विद्युत धारा, ठीक है, I बराबर क्या होता है Q/T, यानी आवेश अपॉन समय होता है। आवेश बटे क्या होता है समय,
यानी आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अब देखिए आवेश निकालना है, आवेश Q बराबर I इंटू टी कर लीजिए। तो I का मान देखिए कितना होता है, तो I का मान हो गया 0.8 एम्पियर गुना टी का वैल्यू देखिए 5 मिनट दिया हुआ है। तो 5 मिनट आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 0.8 गुना 5 गुना क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए। तो भाई क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 56 30 हो गया। ये पॉइंट उड़ाइए, 10 यहाँ दीजिए, इसको काट दीजिए। 56 30 30 8 240 यानी 240 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। तो ऑप्शन संख्या देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। 374 नंबर सवाल देखिए, 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब उसे 10 मीटर की ऊंचाई तक। देखिएगा कि हथौड़ा को जब हम ऊंचाई तक उठाते हैं तो हथौड़े में, ठीक है, संचित स्थिति के कारण संचित या पृथ्वी से ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अस्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर होता है mgh। तो देखिए m का वैल्यू देखिए कितना होता है, तो m दिया है 20 kg 20 गुना, ठीक है, g का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान दिया हुआ है कितना, तो 10 मीटर। तो चलिए करिए, 10 10 आई 20 20 20 आई 400 यानी 1 1 1, ठीक है, 2 पर 0 हो गया, तो 2 पर 3 0 हो गया। ये देखिए जूल एनर्जी होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर आंसर आपका होगा। ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को ही अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 375 नंबर सवाल पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 375 नंबर का सवाल। कह रहा है 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे की ओर बढ़ रही है, तो प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होता है। तो गतिशील ऊर्जा किसको कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ गुना m गुना v का स्क्वायर। चलिए तो हाफ गुना m का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 20 केजी दिया हुआ, 20 गुना 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो काट दीजिए, 10 हो गया गुना 100 बराबर 1000 जूल हो जाएगा एनर्जी। कितना जूल एनर्जी, 1000 जूल एनर्जी हो गया। तो देखिए ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आपको बी होगा। कौन सा होगा, बी आपका आंसर होगा। कौन सा होगा, बी आंसर होगा। ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब भी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² होता है, और गतिज ऊर्जा के बराबर p² बटा 2mv होता है, जहां p संवेग है, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर संवेग का वर्ग बटे 2 गुना द्रव्यमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 376 नंबर सवाल पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान निकालना है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान। देखिए कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान m बराबर क्या करना पड़ेगा, तो भार बटे गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान दीजिए, भार W बटे गुरुत्वीय त्वरण G, गुरुत्वीय त्वरण G हो जाएगा, तो त्वरण G कर लेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। बार बार मैं बताता हूं, भार एक बल है। भार को मापने के लिए हम लोग कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्या निकाले, तो भार W, तो भार W का मान कितना है, तो 200 न्यूटन है, बटा G का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, काट लीजिए 20 kg, यानी भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ये शायद समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 377 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने पर कितना कार्य करना पड़ता है। तो देखिए आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि कार्य होगा क्या। तो कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य जो भी कहना है। देखिए क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आवेश मतलब चार्ज गुना
पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो विभवांतर कितना है भाई, तो Q इंटू V हो गया, याद रखिए। तो चार्ज है 5 कूलम और विभवांतर है 10 वोल्ट, तो 5 गुना 10 यानी 50 जूल एनर्जी हो जाएगा। कितना जूल एनर्जी होगा, 50 जूल एनर्जी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 377 का, सी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर, 50 जूल आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत आवेश गुना विभवांतर होता है। और यहीं से हम आपको ध्यान में ये भी रखना है कि वोल्ट जो होता है, विभवांतर जो होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट बराबर जूल पर कूलम्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 378 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले, ठीक है, विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमको आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो आसान प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में, तो आवेश की मात्रा, तो विद्युत आवेश बराबर होता है, विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है, विद्युत आवेश Q बराबर होगा, क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए विद्युत आवेश Q बराबर हमने कर देना है कि विद्युत धारा गुना आपको क्या कर देना है, समय। तो देख लीजिए विद्युत धारा का मान कितना है, तो भाई विद्युत धारा का मान 0.6 एम्पियर है और गुना 10 मिनट, तो 10 मिनट कर दीजिए। तो देख लीजिए 0.6 एम्पियर गुना 10 मिनट, तो 10 गुना 60 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिए, ठीक है, 10 से, तो 6 6 के 36, 360 कूलम्ब आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 360 कूलम्ब। तो देखिए कौन सा नंबर होगा, तो सी नंबर आपका आंसर इसका भी होगा। तो ध्यान में ये रखना है कि विद्युत धारा जो होता है वह आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का पता लगाने के लिए परिपथ में हम लोग आपको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार के कितने गुने के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए पृथ्वी पर जो भार होता है वह चंद्रमा पर भार का 1/6 होता है। पहले भी मैंने बताया था, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वह पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 होता है। तो ये ध्यान में रखिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने, WE बराबर WM बराबर, यानी चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर भार के 1/6 होता है। क्यों होता है 1/6, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह चंद्रमा पर 1/6 होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान चंद्रमा पर क्या होगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 होता है। ध्यान में रखना है कि गुरुत्वाकर्षण G बराबर GM/r² होता है और G का मान 45 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ अक्षांश पर या, ठीक है, समुद्र के तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्ञात किया गया था। यह न्यूटन के द्वारा ज्ञात किया गया था। यह भी ध्यान में रखना है कि गुरुत्वाकर्षण जो है उसका मान सबसे अधिक महत्तम जो होता है वह ध्रुव पर होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर, कृत्रिम उपग्रह में या पृथ्वी के कोणीय वेग के 17 गुना हो जाने पर विषुवत रेखा पर इसका मान 0 हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। लास्ट प्रश्न इस सेशन का हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसकी आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और उसका वेग कितना है, तो 400 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि वेग जो होता है, ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। ध्वनि का वेग, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंग का वेग बराबर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग का वेग, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। यहां देखिए आवृत्ति क्या होता है, n गुना तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ये होता है जी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमको तरंगदैर्घ्य बोल रहा है निकालने के लिए, तो तरंगदैर्घ्य निकाल लीजिए। ध्वनि तरंग का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर दिया हुआ आवृत्ति गुना
तरंग दैर्ध्य करना है, तो तरंग दैर्ध्य निकालिए। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका v अपॉन n। तो देखिए वेग कितना दिया हुआ है, 400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, बटे 200 हर्ज दिया हुआ है, ठीक है, हर्ज दिया हुआ है। तो निकाल लीजिए, तो 200 दूनी 400 यानी 2 मीटर, यानी तरंग दैर्ध्य का मान कितना निकला, 2 मीटर निकल गया। तो ये ध्यान में रखा जाए। चलिए मित्रों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि खूब मन लगा करके मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों को चुने और निश्चित रूप से सफलता आपको सिरोधार्य करेगी और लॉकडाउन के बाद आप लोगों के कदमों में सफलता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।